बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए तशरीह इक़्तिबास या नसर पारा की तशरीह या सिंपल स्लीस कह लीजिए, उस सिलसिले में गाइडलाइन के लिए जो लेक्चर्स का सिलसिला है वो जारी व सारी है। तमाम असबाक के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, और एग्जैक्ट पैटर्न भी तशरीह का बता रही हूँ जो बोर्ड के रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक है। और इसके अलावा वो सियाको सबाक भी बता रही हूँ जो उस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ आए तो आप स्लीस में वही पैराग्राफ लिख सकते हैं सियाको सबाक के लिए। और इसके अलावा एंड में इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी जो आपको लाजमी उस चैप्टर के स्लीस के तैयार करने हैं वो भी मैं बता रही हूँ। तो आपके लिए मुझे पूरा यकीन है कि ये चैप्टर्स जो हैं, ये लेक्चर्स जो हैं, ये बहुत हेल्पफुल साबित रहे होंगे। इस सिलसिले में हमारा अगला जो लेक्चर है वो सबक आराम व सुकून से मुतालिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो मैंने सैम्पल का पैराग्राफ लिया है उस सिलसिले में आप एक तायराना निगाह डालिए इस पैराग्राफ के लिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस पैटर्न का और किस अंदाज का काम करना है। ये मैंने सबक का सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो सैम्पल के तौर पर लिया है। आप उस पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन जो है, पहले अल्फाज और आखिरी चंद अल्फाज जो हैं वो मेंशन कर देंगे, नसर पारा की हेडिंग देंगे। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको हवाला मतन ज़रूर लिखना है। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम हवाला मतन का लाजमी हिस्सा है जिसका 1 नंबर होता है। इसके अलावा मैं आपको पिछले लेक्चर्स में माखज़ और सिन्फ़े अदब भी लिखवाती रही हूँ जो कि इजाफ़ी चीज़ हैं। ये सिन्फ़े अदब ड्रामा निगारी है और माखज़ क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है इस वजह से हम भी मेंशन नहीं करेंगे। ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं। आप लिखना चाहें तो सिन्फ़े अदब ड्रामा निगारी लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक ड्रामा है, मुकालमा की शक्ल में है, तो बहुत कम चांस है कि इसका स्लीस पैराग्राफ पेपर में आए, लेकिन क्योंकि स्लीस की चॉइस नहीं होती, 2 पैराग्राफ्स आते हैं, दोनों ही करने होते हैं, इस वजह से हम अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई पता नहीं होता एग्जामिनर के जहन का कि वो कहाँ से उठाकर पेपर दे देता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप हैंडल ना कर सकें, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, कहीं से भी उठाकर आपको करें। जितनी तफसील से मैंने आपको गाइडेंस फ्राहम कर दी है तो कहीं से भी आपको उठाकर पैराग्राफ दें, मुझे पूरा यकीन है कि आप इन चैप्टर्स को हैंडल कर लेंगे। और ये कोई मैथ का फार्मूला भी नहीं है कि बिल्कुल 2 और 2 4 ही होगा, कि आज तक अगर नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। ये आ भी सकता है पैराग्राफ, तो इसलिए मैंने आपके लिए इस चैप्टर को स्किप नहीं किया बल्कि शामिल किया है चैप्टर्स में। अब आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखकर आगे चलेंगे तो वहाँ आपको ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने होंगे। 4 अल्फाज के मानी आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपने ज़रूर लिखने हैं। उसके बाद आप सियाको सबाक लिखेंगे, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि आपने वो नोट करना होगा, उसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इस सबक का कोई भी पैराग्राफ आए तो आप यही सियाको सबाक तहरीर करेंगे। तो आप अपनी नोट्स की बुक में जो है इसको नोट कर लीजिए। ये नसर पारा सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर आराम व सुकून से लिया गया है, जिसमें इशफाक साहब काम की ज़्यादती के बाइस बीमार होकर घर आराम व सुकून की तलाश करते हैं। आखिर थक हार कर आराम व सुकून की तलाश के लिए दफ्तर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद तशरीह आपको जिस तरह से नज़र आ रही है, ये देखिए 2 से 2.5 लाइन्स थी जिनकी तशरीह इतनी लेंथ की थी। ये क्योंकि एक स्टूडेंट का काम है इसलिए आपको ये चेक हालत में भी नज़र आ रहा है। और ये तशरीह जो है इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है। 2 से 2.5 लाइन्स को इतना ही एक्सप्लेन करना होता है, फिर ही कहीं जाके नंबर आते हैं। तशरीह लिखते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने कोई भी जुमला सिर्फ अल्फाज मायनी लिखकर वैसे ही नहीं लिख देना, बल्कि आपने जुमला ही तब्दील कर देना है। अब आप पहला पैराग्राफ निकाल कर इसको डिटेल से देखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा कि मैंने कितना इसको चेंज किया है, लेकिन मैं अपनी थीम से नहीं हटी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने थीम से नहीं हटना। अल्फाज का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होगा, थीम वही रहेगा, आप अपने थीम से नहीं हटेंगे। ऐसा ना हो कि आप पूरे ही सबक का खुलासा यहाँ लिखने बैठ जाएं। आपको सिर्फ उसी पैराग्राफ की तशरीह करनी है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे आप किसी शेर को एक्सप्लेन करते हैं, यानी उनकी किसी जुमले को कॉपी भी नहीं करना और आपने अपने अल्फाज में आसान करके उसको तहरीर कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये एक ड्रामा है,
کم چانس ہے اس طرح کے چیپٹر سے آنے کا، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نے آپ کو اس لیے اس کا لکھوا دیا سیاق و سباق اور انداز کہ آپ کے تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وداؤٹ پریپریشن جو ہے وہ بالکل پیپر میں نہیں جانا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ اس چیپٹر کی تشریح بھی ہینڈل کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ مزید کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔